जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बच्चों कौन सा लेटर? डी लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का डी से। जैसे हमने बोला बच्चों डेडलॉक, DEADLOCK। क्या प्रोनाउंस किया बच्चों हम लोगों ने? डेडलॉक। इसको क्या पढ़ते हैं? डेडलॉक। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है डेडलॉक। इसका मतलब होता है बच्चों ठप। क्या होता है? ठप। क्लियर है? ठप। कोई काम होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस में। जैसे कि हमने बोला इसका मतलब होता है सिचुएशन that brings action and progress to stand still, फुल स्टॉप। तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या एक सेंटेंस है? सिचुएशन दैट ब्रिंग्स एक्शन और प्रोग्रेस टू स्टैंड स्टिल। तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस जिसमें कितने वर्ड है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ड का बच्चों एक सेंटेंस है जिसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया डेडलॉक, जिसका मतलब क्या है? ठप। यहाँ तक क्लियर है? तो एक सेंटेंस है जिसमें कितनी वर्ड है? 8 वर्ड है बच्चों। कितने वर्ड है? 8 वर्ड है जिसके हमने एक वर्ड यूज किया डेडलॉक। डेडलॉक, ठप। क्लियर है? चलिए दूसरा वर्ड है हम लोगों के पास। दूसरा वर्ड है बच्चों डिग्रेस। क्या है? DIGRESS, डिग्रेस। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का एक वर्ड है डिग्रेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? डिग्रेस। इसका मतलब होता है टू wander away from main point, टू wander away from main point। तो देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है जिसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 वर्ड का एक सेंटेंस है और इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया डिग्रेस। इसका मतलब है कि रास्ते से भटक जाना। तो रास्ते से भटक जाना क्या होता है बच्चों? इसके लिए हमने एक वर्ड यूज करता है डिग्रेस। क्या यूज किया हमने? एक वर्ड डिग्रेस। तो टू वांडर अवे मतलब भटकना। टू वांडर अवे, वांडर क्या होता है बच्चों? घूमना। भटक जाना इधर उधर। कहाँ से भटकना? तो मेन पॉइंट मतलब रास्ते से। तो रास्ते से भटक जाना। क्लियर है? डिग्रेस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? डिग्रेस। यहां तक क्लियर है? चलिए तीसरा वर्ड है बच्चों। तीसरा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमेसी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है डिप्लोमेसी। प्रोनाउंस क्या करते हैं इसका? डिप्लोमेसी। इसको हम बोलते हैं बच्चों कूटनीति। कूटनीति क्या बोलेंगे? कूटनीति। डिप्लोमेसी का मतलब है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, द आर्ट एंड प्रैक्टिस
practice of the art and practice of negotiations between nations। अब ध्यान दीजिए, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन नेशन। तो राष्ट्रों के बीच में क्या होता है बच्चों, जो नीतियां लाई जाती है। कई देश है बच्चों, एक है देश, है ना, 1 2 3 4 5 देश एक साथ है बच्चों। तो जितने भी राष्ट्र हैं, है ना, 1 और 2 3 देशों के बीच में, है ना, नेशंस यानी राष्ट्रों के बीच में जो भी कूटनीति यानी कोई भी नीतियां लाई जाती है, कोई भी कला लाई जाती है ना, राजनीतिक जो है राजनीतिक बड़ी पार्टियों के द्वारा कोई भी किसी प्रकार की नीति लाई जाती है राष्ट्रों के बीच में, राष्ट्र की संधियों की, जब किसी बात पे सुलह होती है तो राष्ट्र के बीच में जब संधि होती है तो वहाँ पे नीतियाँ लाई जाती है, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डिप्लोमेसी। क्या यूज़ करते हैं? डिप्लोमेसी। तो राजनयिक नीति या कला, क्या बोल सकते हैं बच्चों? राजनयिक नीति या कला। तो द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन नेशन। यहाँ तक देखिए बच्चों, एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड का एक सेंटेंस है बच्चों, जिसमें हमने 8 वर्ड के जगह एक वर्ड यूज़ किया, डिप्लोमेसी। क्लियर है? तो डिप्लोमेसी वर्ड को हमने किसके स्थान पे सब्सटीट्यूएट किया, मतलब उसके स्थान पे यूज़ किया, इस सेंटेंस के स्थान पे। तो राजनयिक नीति या कला, डिप्लोमेसी, कूटनीति। क्लियर है? कूटनीति। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए, चौथा वर्ड और लास्ट वर्ड है आपका, लास्ट वर्ड बच्चों ध्यान दीजिए, चौथा वर्ड बच्चों ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट। ड्रॉट में ड्रॉट क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको ड्रॉट, डॉट, इसको डॉट पढ़ते हैं, डॉट प्रोनाउंसिएशन इसको डॉट पढ़ेंगे बच्चों। आर यहाँ पे जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं आर का, वो थोड़ा सा साइलेंट ऊंचा नहीं होता बच्चों, वो एकदम स्मॉल साउंड निकलता है, ठीक है? तो इसको ड्रॉट पढ़ते हैं, ड्रॉट। क्लियर है? तो ड्रॉट में बच्चों जी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है डायरेक्ट। क्या होता है? ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है अकाल या सूखा। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है ड्रॉट। इसका मतलब होता है बच्चों सूखा या अकाल। तो सूखा या अकाल को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉट, यानी एक्सट्रीम ड्राई वेदर, एक्सट्रीम ड्राई वेदर विदाउट एनी रेनफॉल, विदाउट एनी रेनफॉल। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, इसका मतलब होता है बारिश, या लिखेंगे बच्चों बारिश की कमी या अभाव। क्या होता है बच्चों? अभाव। तो बारिश की कमी या अभाव, बारिश की कमी या अभाव को क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रॉट। तो एक्सट्रीम ड्राई वेदर विदाउट एनी रेनफॉल, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। देखिए, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, ड्राई वेदर सूखा मौसम, वेदर, है ना, विदाउट एनी रेनफॉल। तो बच्चों यदि बारिश नहीं होगी, है ना, यदि वर्षा नहीं होती है तो उसकी कमी और अभाव जो होती है, उसकी कमी और अभाव से क्या होगा? मौसम बिल्कुल एकदम अत्यधिक सूखा हो जाएगा। सूखा मतलब चारों तरफ क्या होगा? एकदम लगेगा पूरा एकदम हवा चल रही है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से पूरा जब देखिएगा जमीन को पूरा एकदम सूखा हो जाता है, चारों तरफ जो है पानी, वाटर की कमी की वजह से क्या होता है, जो एग्रीकल्चर, जो कृषि होती है, जो खेत होती है, वहाँ भी पानी पहुँच नहीं पाता है। तो एक्सट्रीम ड्राई वेदर विदाउट एनी रेनफॉल, अगर हमें ये एक सेंटेंस के जगह पे हमने एक वर्ड अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों? ड्रॉट। क्या लिखेंगे? ड्रॉट।
तो सूखा और अकाल इसी को बोलते हैं, सूखा या अकाल। और इस तरह का कंडीशन कब होता है बच्चों? गर्मी के मौसम में, है ना, समर सीजन में, एक्सट्रीम ड्राई वेदर विदाउट एनी रेनफॉल। तो इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, क्या यूज किया? ड्रॉट, सूखा या अकाल। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपने डी लेटर पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।